हाँ नमस्कार। आज हम आपके लिए फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर तीसरी कीपिंग क्वाइट, जो कि पैब्लो नेरूदा के द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने हमें ये बताया है कि मनुष्य को कुछ क्षण के लिए शांत रहना चाहिए ताकि वह अपना अंतरावलोकन कर सके और अपने आत्म बारे में सही तरह से सोच सके और आत्मचिंतन कर सके तथा अपने विकास के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करने का कुछ कार्य कर सके। और हम सीधे इस व्याख्या को करते हैं। देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर we will count to 12. Count means गिनना. To read the number one by one, you can say like this. So यहाँ पर कहा है कि now we will count to 12. अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे and we will all keep still. Still means remain silent. और हम शांत रहेंगे। अर्थात जब हम 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे, मतलब कोई एक्टिविटीज नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, केवल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के चेहरे पर, अर्थात पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आइए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ 1 सेकेंड के लिए शांत हो जाए। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी बाहों को अधिक नहीं चलाएं। अर्थात अपने हाथ पांव जो एक्टिविटी है, जो भी एक्शन हम करते हैं वो न करें। यहाँ पर आर्म्स का मतलब 2 है, एक तो गतिविधि या कुछ काम करने से और दूसरा हथियार। अर्थात हम हथियारों का प्रयोग न करें और संसार में शांति बनाएं। ये इस पंक्ति में बताया है। It would be an exotic movement. Exotic, attractive, इसका मतलब होता है आकर्षण। It would be an exotic movement. यह एक आकर्षण क्षण होगा, आकर्षण पल होगा। Without rush, without engine. Without rush means बिना किसी भीड़ भाड़ के। Without engine, बिना किसी इंजन। इंजन means मशीनरी, यानी बिना मशीन के चलने के, शोर शराबे के तथा भाग दौड़ भीड़ भाड़ से जो है कुछ क्षण के लिए ये अद्भुत समय होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक यकायक विचित्रता के साथ। फिशरमैन इन ऑन कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। फिशरमैन वन हु कैच फिश, इसे हिंदी में मछुआरा भी कहते हैं। मछुआरा इन दी कोल्ड सी, ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, यानी व्हेल मछली को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी जो नमक को इकट्ठा करता है, अर्थात समुद्र के किनारे जो खारा पानी है वहाँ पर जो नमक बनाया जाता है, वो इतना जो है व्यस्त रहता है, इतनी मेहनत में करता रहता है और एक पल भी अपने विश्राम और आत्म अवलोकन के बारे में नहीं सोचता। ऐसा बताया है कि यहाँ पर जो मछुआरे हैं वो मछली नहीं पकड़ सकेंगे, क्यों? कुछ शांत रहेंगे और कुछ समय के लिए वो अपना विराम लेंगे, कोई एक्शन नहीं करेंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और आदमी जो नमक इकट्ठा करता है, वुड लुक एट हिज हार्ट, वो अपनी चोटों को, घावों को देख सकेगा जो कि उसके हाथ में नमक को इकट्ठा करते समय जो आघात हाथों में आया है, चोटें आई हैं, उसके बारे में वह अनुभव कर सकेगा। दो यू प्रिपेयर ग्रीन वार, ग्रीन वार मीन्स हरित युद्ध। हरित युद्ध का मतलब यहाँ पर जंगलों की कटाई से समझ लीजिए। दो यू प्रिपेयर ग्रीन वार, वे लोग जो कि हरित युद्ध में लगे हैं। बार विद गैस, बार विद फायर, यहाँ पर जो है बम और बारूद से युक्त हथियारों के बारे में बात की है कि लोग हथियारों का
प्रयोग करते हैं एक दूसरे देश के लिए या दूसरे लोगों पर वार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, वो कहता है ये सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ समय के लिए शांति बनानी चाहिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, कहते हैं कि इसमें भले ही जीत जाए, भले ही आपकी विजय हो जाए, पर ये कोई विजय नहीं है। विद नो सर्वाइवर, क्योंकि जब कोई बचेगा ही नहीं तो फिर ऐसे युद्ध से फायदा क्या? मनुष्य के अंदर शांति कैसे आएगी? ऐसा बताया है। बोर्ड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, आदमी शांत रहेगा यानी तो क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े पहनेगा, इसका यहाँ पर मतलब है मनुष्य शांत रहेगा। एंड बात अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा, और उनमें एक सहकारिता की भावना उत्पन्न होगी, और वो एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच सकेगा। इन दी सैड डूइंग नथिंग, शांति, सैड मीन्स छाया, यहाँ पर है शांति की छाया में वह अच्छा सोच पाएगा, अच्छा कर पाएगा। अब आगे वाली स्टेंजा में देखें। वाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज, वाट आई वॉन्ट, जो कुछ मैं चाहता हूँ, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मीन्स मिसअंडरस्टूड, इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। जो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें भ्रमित न हो, इसका गलत अर्थ न समझें। विद टोटल इनएक्टिविटीज, संपूर्ण निष्क्रियता, मैं यहाँ पर, नरोड़ा साहब कहते हैं कि मैं यहाँ पर निष्क्रियता की बात नहीं करता हूँ कि आप वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप काम करें, लेकिन कुछ फल, कुछ क्षण अपने आत्म अवलोकन के लिए दी जाए। लाइफ इज वाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है? इट इज अबाउट, जो इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ट्रक मीन्स मेरा मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई जो है लेना देना नहीं, अर्थात मैं नहीं चाहता कि लोग आपस में युद्ध करके मर जाएं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, आगे कहा है कि यदि हम सब एक मत से काम नहीं करेंगे, या सिंगल माइंडेड, एकाग्र मन वाले नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। परहैप्स ए हुज साइलेंस, शायद एक बूझ मीन्स वास्ट, बिग, विशाल, साइलेंस एक शांति, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, इंटरप्ट मीन्स व्यवधान डालना, क्योंकि शायद एक जो है विशाल शांति हमारे दुख में व्यवधान न कर दे। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अपने आप में समझने के लिए। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पर बताया है, यह अंतिम जो स्टेंजा में कहते हैं कि परहैप्स, शायद, इसका मतलब है शायद। दी अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी हमको सिखा सकती है, पढ़ा सकती है। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, या हर चीज सीम्स प्रतीत होती है डेड, मरी हुई। पृथ्वी हमको ये सिखा सकती है कि जब हर चीज मरी हुई प्रतीत होती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, प्रूव्स सिद्ध होना, टू बी अलाइव